रेडी इंगे ही आओ, आ जाओ। कोई नहीं लगेगी ताल से कौन सी ज्यादा लग रही है। रेडी। नमस्कार किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मुर्गी फार्म की। तो आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश मेरठ के रघुनाथपुर में। तो सर जी, आपका स्वागत है। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको अपना शुभ नाम बताएं, अपने बारे में बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजीव पूनिया, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गांव रघुनाथपुर से। जी। तो मैं जानना चाहूँगा, पहले आप क्या करते थे, इस फील्ड में क्यों आए, कैसे आए? देखिए, पहले मैं टीचर था जी। और टीचिंग में मज़ा नहीं आ रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था, पूरा दिन टीचिंग में और रात अपनी थी। तो किसान परिवार से होने के कारण वो किसानी थी, तो इस फील्ड में उसी तरीके से आया। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर थे आप? हाँ, शुरुआत में गवर्नमेंट टीचर था, फिर मैंने प्राइवेट जॉब भी की है और प्राइवेट जॉब में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, तो अपना ही काम करना था, तो यहाँ से शुरुआत की थी। मेरे पास अपना खुद का बाग था, बाग होने के कारण यहाँ मैंने फ्री रेंज में मुर्गा रखा शुरू में। अच्छा अच्छा। जी। तो कितने समय से आप मुर्गी फार्म कर रहे हैं? पिछले 3 साल से एक छोटे से 12 के कमरे से शुरू किया था। 500 अंडा लिया था मैंने, 500 अंडा लेके आया था मैं पंजाब से। अच्छी ब्रीड होने के कारण वहाँ अच्छे फार्म थे, इसलिए ब्लैक एस्ट्रोलोप और कड़कनाथ का। ब्लैक एस्ट्रोलोप और कड़कनाथ से शुरू किया था, हैचरी में लगवाया था अंडा, अपना बच्चा निकलवाया था खुद का, लेकिन हैचरी वालों ने धोखा किया। हम नए थे इस फील्ड में, हमें पता नहीं था, उन्होंने केवल 500 से 250 चिक्स हमें दिया। 250 चिक्स लिया, फिर कमरे में सीढ़ी लगाई, बाँस लगाए, तो वहाँ से शुरुआत की थी। अच्छा। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, तकरीबन 7, 8, 10 बीघे का फार्म है। वो पहले से इतना ही बड़ा है? हाँ, पहले से इतना ही बड़ा था, लेकिन शुरुआत 12 के कमरे से की थी, फिर उसके बाद 1 बीघे की बाउंड्री की, फिर 3 बीघे की बाउंड्री की, उसके बाद आज 8 बीघे की बाउंड्री, हमने 7-8 बीघे की बाउंड्री की है, उसके अंदर फ्री रेंज में ही हम इन्हें पाल रहे हैं। जी। जी। तो अब क्या-क्या काम है आपका? कितने शेड हैं? देखिए, अब जो काम की बात करें तो मुर्गा फार्म तो है ही, अपना खुद का बाग है, इसी बाग में अच्छी वैरायटी की अच्छे फल, जो अच्छे हमारे फार्म से अच्छे फल आते हैं, उसकी नर्सरी है। आउटडोर नाशपाती का मेन काम है और अपनी ही हैचिंग है, मशीन लगाई हुई है, अपनी ब्रीड से अपना ही बच्चा तैयार कर रहे हैं और बच्चा सेल हो रहा है, अंडा सेल हो रहा है, मुर्गा और मुर्गियाँ सेल हो रही है, सभी कुछ यहाँ से चल रहा है। जी। कुल मिलाकर 2-3 साल हो गए हैं। हाँ, 3 साल हो गए जी इसके बारे में। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, 2-3 साल हो गए हैं। तो मैं अभी जैसे आया था, मैंने देखा आपके यहाँ मछली पालन का जी जी, बायो क्या बोलते हैं, बायोफ्लोक बायोफ्लॉक। बन जी, रहा है। जी, उधर पिछली तरफ मैं गया, उधर जो है मिट्टी का गड्ढा तैयार हो जी, रहा है। जी। तो क्या प्लान है आगे का? देखिए, हमने बायोफ्लॉक स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें आपकी मछली तैयार होगी। बच्चियाँ तैयार करने के लिए हमने पक्का टैंक बनवाया है। बच्चा तैयार होने के बाद में हमने पीछे कच्चा तालाब है, उसमें छोड़ेंगे, तो बच्चा तैयार यहाँ होगा और मछलियाँ वहाँ तैयार होंगी। इसके बाद में बकरे पालन की भी तैयारी है। मार्च के आस-पास में लगभग हम सोच रहे हैं कुछ बकरे की भी तैयारी करेंगे। तो कई काम ऐसे होंगे फार्म में, जो अगर किसी एक काम से कुछ कम इनकम होगी, तो दूसरे से कुछ रेगुलर चलती रहेगी। जी। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, कितने जब आपने शुरुआत करी, कितने बच्चों से करी थी? अब कितने बच्चे हैं? देखिए, हमने 250 चिक्स हमारे निकले थे मशीन से, जो 250 निकले थे, 250 से शुरुआत की थी और आज लगभग 2000 मुर्गियाँ अंडे पे हैं। उसके साथ में कुछ मुर्गा है, सोनाली ब्रीड है, डबल एफजी है और कड़कनाथ है। जी। और 4 शेड हैं, फिलहाल 3 शेड में मुर्गियाँ हैं, एक ब्रूडिंग के लिए है जो अभी खाली है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आप इनसे अंडा ले रहे हैं? हाँ, अंडा आ रहा है रेगुलर, 1800 मुर्गियों से रेगुलर अंडा आ रहा है। अभी जो है सर्दी के मौसम की बात करें तो अंडा ऐसे ही सेल हो रहा था खाने में। अब धीरे-धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंडा रोक के वो मशीन में लगेगा, बच्चा निकलेगा। कुछ किसान हैं जिनकी बुकिंग अभी से ही है, कुछ आगे जो भी किसान हमसे लेना चाहेंगे उन्हें देंगे। अच्छा, मैं बातचीत कर रहा था, आप बता रहे थे आपने 2-3 फार्म और खुलवाए हैं, जी, लोगों की मदद करवाई, वो जी। क्या प्रक्रिया है? देखिए, जो हमारे किसान हैं नज़दीकी आते रहते थे यहाँ, उन्होंने देखा कि इतने लंबे समय से लगे हुए हैं और जब से हमने शुरू किया है, जब से हमने काफ़ी बढ़ाया है, तो उन्हें लग रहा है कि अगर बढ़ा रहे हैं तो बचत है, वरना अगर घाटा होता तो बंद कर लिया होता। तो वो भी चाह रहे हैं कि हम शुरू करें। तो हमने 3 फार्म खुलवा चुके हैं, एक अभी जल्दी में खुलेगा, तो वो अपने फार्म से जो भी बच्चा, अंडा, मुर्गा बेचते हैं, वो बेच लेते हैं। जो उनके यहाँ बच जाता है, वो सभी कुछ हम उठा लेते हैं फिर। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सब कुछ हम उठा लेते हैं। हमारी ब्रीड है उनके पास, जो हम पलवाना चाह रहे थे वही उन्होंने पाला, जिस तरीके से चाह रहे थे उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो उनका बचा हुआ माल भी हम उठा लेते हैं। देखिए, किसान तैयार तो कुछ भी कर लेगा, जी। किसान के हाथ से कुछ नहीं बचने वाला, तैयार वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन उसकी सेलिंग कैसी है, उसने मार्केटिंग कैसी की है, अगर उसके यहाँ माल बच गया तो वो घाटे में है। मुर्गा फार्म तो बहुत खुल रहे हैं, बहुत बंद हो रहे हैं, हैं? कुछ लोग चला भी पा रहे हैं अच्छे से, कुछ बहुत अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन हम चला रहे हैं, ठीक चल रहा है, जी। बचत कर रहे हैं। बाकी किसानों के हमने खुलवाए हैं, उनका साथ हम दे रहे हैं। अच्छा।
तो कुल मिलाकर जो ये सोनाली ब्रीड है, ये कैसी ब्रीड है? बहुत अच्छी ब्रीड है। 1300 ग्राम की मुर्गी आपको अंडे पे स्टार्ट हो जाएगी, अंडा देना शुरू कर देगी, आपकी बचत शुरू कर देगी। मुर्गा है, मुर्गा आप कटिंग में भी दे सकते हैं, वैसे भी सेल होगा। तो क्या प्राइस है अब इससे कम मुर्गे का? अभी जो प्राइस चल रहा था अंडे की बात करें तो 15 से 20 रुपए चल रहा था। अब धीरे-धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंडे का भी दाम घटेंगे। मुर्गे की बात करें तो अब 500 में भी बिक रहा है, 800 में बिक रहा है, 1000 में भी बिक रहा है, वो उसी तरीके से सेलिंग। तो सर जी जो अंडा है मुर्गी कितने दिन में देना शुरू कर देती है इसका? लगभग 6 से साढ़े 6 महीने में ये अंडा देना शुरू कर देगी। 6 महीने में कर देती है ऐसा, अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा है, वज़न ठीक है, खिलाई-पिलाई आपने अच्छी की है। जैसे 100 में से क्या कुछ मुर्गी अंडा दे देती है? देखिए अगर 100 मुर्गियाँ हैं तो आपका 70% अंडा आएगा, 70 अंडे पर डे आएँगे। जी, जी। और खाने की बात करें अगर आपने 500 मुर्गियाँ पाली हैं तो 1 कट्टा फीड खाएँगी, यानी कि 50 किलो फीड खा के आपको लगभग 350 अंडा वो देंगी। जी। आप उसके अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप क्या किस रेट में बेच रहे हैं, आपकी क्या बचत बनने वाली है। तो सर जी ये जो शेड है मैं जानना चाहूँगा इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्या है? देखिए हमने शेड में बहुत कम खर्चा किया है, माल में ज़्यादा खर्चा किया है। क्योंकि आप हल्के से शेड में भी तैयार कर सकते हैं और आप बिल्डिंग ठोक के भी तैयार कर सकते हैं। तो बिल्डिंग ठोकने में तो इन्वेस्ट ज़्यादा होगा। हमने केवल 30,000 में एक शेड तैयार किया है 15 बाई 40 का। तो मैं जानना चाहूँगा तो इसमें कितने फीडर लगे हैं, कितने ड्रिंकर लगे हैं और एक बच्चे को इसको इतना बड़ा करने में क्या कुछ फीड खाया है? आप 100 मुर्गियों पे 4 फीडर और 4 ड्रिंकर लगाएँ। जी, जी। जी, आप जितना भी रखना चाहते हैं उसी तरीके से उसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर हम जो दवाइयाँ की या बीमारी की बात करें उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए बीमारियाँ अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बीमारियाँ नहीं है। अगर आप अंडे के लिए मुर्गियाँ पाल रहे हैं तो वैक्सीन ज़रूर कराएँ। जी, देखिए लंबे समय के लिए आप रख-रखाव करना चाह रहे हैं तो उसका वैक्सीन ज़रूर कराएँ। हम जो भी किसानों को देते हैं वो प्रॉपर वैक्सीन करके अच्छे से तैयार करके तब दे रहे हैं। अच्छा अभी जब हमने वीडियो शुरू करी थी आपने ज़िक्र करा था हमारे साथ में धोखा हुआ, तो जो किसान है उससे बचे और कि इन बातों का ध्यान रखें कि इस तरीके से बच पा सकता है किसान। देखिए ध्यान तो इतना रखना है जब मार्केट में आप शुरुआत में जाएँगे आपको अगले वाला पहचान लेगा कि ये नए हैं। तो नए को हर एक लोग काटने की सोचते हैं। तो आप अगर नया किसान कोई मुर्गी पालन शुरू करना चाहता है तो वो कहीं से भी फ्री रेंज की पली हुई अच्छी मुर्गियाँ लें, चाहे वो 50 लें, 100 लें या 200 लें। और अपनी मुर्गियाँ लेके उनसे अंडा लें, कुछ अंडा सेल करें और कुछ से बच्चा निकलवाएँ। इस तरीके से आपका शेड जो आपका फार्म है बहुत तेज़ी से बड़ा होगा और उसके साथ में पहले दिन से ही आपको इनकम अंडे की इनकम शुरू हो जाएगी, जिससे आप उनका फीड का खर्चा निकाल सकते हैं। अगर आप बच्चा डालते हैं तो बच्चे को आप लगभग 4 महीने तक खिलाएँगे, उसके बाद मुर्गा बिकेगा, साढ़े 6 महीने में मुर्गियाँ तैयार होगी। तो वो जो कॉस्ट उस बीच में आएगी आपको बचत नहीं मिल पाएगी उस समय। अगर आप 50 मुर्गी से भी शुरू करते हैं तो आने वाले 6-7 महीनों में आपका फार्म काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि 50 मुर्गियाँ 30 अंडा ज़रूर देंगी। 15-20 अंडा बेचिए आप, 10-5 अंडा मशीन में लगाएँ जो कि 2 ढाई हज़ार की मशीन है 50 अंडों से बच्चा निकालने की, तो आपका शेड भी बढ़ेगा और आपका जिन जो उन्हें खिला रहे हैं वो भी निकलेगा। जी, जी, जी। तो मैं अब थोड़ा अर्निंग की तरफ जाना चाहूँगा जैसे आपने क्या कुछ कमाया है और क्या कुछ कमा सकते हैं? जो आपने बहुत अच्छी अब देख रहा हूँ मैं ये जैसे आपने फ्री रेंज भी घुमा रहे हैं, गर्मी के मौसम में फ्री रेंज भी चल सकता है ये। तो अगर पैसों की बात करें क्या कुछ कमा सकते हैं, क्या कुछ कमाया है? देखिए इस 3 साल में हमने यहाँ लगभग 6-7 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है। उसके बाद पिछले 1 साल से यहाँ से अर्निंग अच्छी आ रही है। पर डे की अर्निंग अगर अंडे की बात करूँ तो 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए अर्निंग अंडे की है। उसके बाद मुर्गे की सेल है, मुर्गियों की सेल है और आपका जो है बाग की सेल है। जो कारण क्या है, आप फ्री रेंज में पाल रहे हैं, ऊपर से हमें फल मिल रहा है। उसी में नर्सरी है, तो हर काम की अलग बचत है। अगर खाली मुर्गे की बात करें तो पर डे 3 साढ़े 3 हज़ार सब कुछ खर्च करके हम यहाँ से बचा रहे हैं। मुर्गे की जो सेलिंग है उसकी बचत अलग है और बच्चे की अलग है। केवल अंडे की 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए बचत पर डे की है। किसान भाइयों हमने पैसों की भी बात करी, बचत की भी बात करी। हम जानना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, मुर्गी पालन करना चाहता है तो उसे मुर्गी बच्चे की आवश्यकता होगी, अंडे की आवश्यकता होगी। जो आपसे संपर्क करना चाहता है, लेना चाहता है, वो कैसे संपर्क करे? देखिए मेरा नंबर है आप 9557313999 9557313999 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको अंडा चाहिए, बच्चा चाहिए, मुर्गा चाहिए, मुर्गी चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हम हर समय के लिए आपके साथ तैयार हैं। जी। तो जैसे कहाँ-कहाँ उपलब्ध हो जाता है, कहाँ-कहाँ भिजवा देता है? पूरे भारत में जहाँ आप चाहेंगे हम वहीं पहुँचवा देंगे। अच्छा,
जो पूछवाने का क्या प्रोसीजर है, मतलब चार्ज वगैरह, ट्रेन देखिए, वगैरह का? जितना आप बच्चा लेंगे वो चार्ज उसी तरीके से लगेगा, जितनी आपकी यहाँ से दूरी रहेगी उस तरीके से चार्ज लगेगा। जी, तो वो बातचीत हो वो जाएगी। बातचीत हो जाती है, वो सब हो जाता है और उसमें। कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बस कहना इतना ही चाहता हूँ, अगर आपके यहाँ सेलिंग है, आप आस-पास देखें, आप घूमें, अगर आपके यहाँ सेलिंग है तो ही ये काम शुरू करें, वरना आप छोटे स्तर से शुरू करें और अपनी मार्केट बनाएँ। जी, सबसे बड़ी बात है देसी मुर्गे में मार्केट की। आप बेच कहाँ रहे हैं? कोई ऐसी भारत में प्रॉपर मंडी नहीं है कि आप वहाँ इतना अच्छा दाम ले लेंगे। कटिंग में अगर मुर्गा या मुर्गी जा रही है तो आपको ज़्यादा अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, और जो आपके फार्म से सेल हो रहा है उसके अच्छे दाम मिलेंगे। तो अपनी मार्केट बनाएँ, या आपके यहाँ मार्केट अच्छी है तो आप कितना भी माल एक साथ डाल सकते हैं। पहले से बेहतर। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं सर जी के द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर और प्रॉपर मिली होगी। सर जी ने यहाँ पे अभी बताया, अभी अब की बारी ये बकरी फार्म भी करेंगे, उसकी वीडियो थोड़े दिन बाद आएगी। ये मुर्गी फार्म है, इन्होंने सोनालिका बच्चे पाले हुए हैं, ये 3 सेट इन्होंने रखे हुए हैं, इन्होंने बायोफ्लॉग लगाया है, अभी ये उसमें मछली डालने वाले हैं। पिछली पिछले की तरफ इनका जो तालाब खुद के तैयार है किसान भाइयों। तो बहुत अच्छे का सौदा है, बहुत अच्छा मुनाफे का सौदा हो सकता है। अगर आप इसे करना चाहते हैं, बच्चा, अंडा या कुछ भी लेना चाहते हो, तो सर जी से संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया।